नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नोनिया। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आज के शॉर्ट वीडियो में आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो टॉपर्स की चर्चा करते रहते हैं। चाहे आप भी करते होंगे कि भाई पता नहीं जो टॉप करते हैं या जो टॉप सिलेक्शन में आते हैं, जो जेआरएफ 1% का जेआरएफ होता है, जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जितने क्वालिफाई आपके एग्जाम को करते हैं, उसमें से 1% का जेआरएफ होता है। तो वो 1% जो टॉपर्स है वो कैसे तैयारी करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि वो 1% में आ जाते हैं। ठीक है, 100% स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं उसमें से 1%, और नेट की भी अगर हम बात करें तो वो 6% का ही नेट होता है। तो आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं, तो वो क्या अलग से पढ़ाई करते हैं? क्या उनको अलग से 24 घंटों के अलावा समय मिलता है? जी नहीं। ठीक है, वो भी आप ही के जैसे होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना है। बहुत जरूरी है, ये पहचानना है और उस इंटरेस्ट पर काम करना है। आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको जानना है टीचिंग में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड कर लेते हैं, बीएड के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो है वो फिर नेट का। आप पहले ही अपनी ये दिशा तय कर लीजिए कि भाई आपको किस लाइन में जाना है, कि हायर एजुकेशन में जाना है, स्कूल टीचिंग में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, किस पे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपने कर लिया, आपकी भाई हम दोनों की प्रिपरेशन हम साथ साथ में कर रहे हैं कि जिसमें भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए। तो हमारे ये इंटरेस्ट है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोई भी इंटरेस्ट हो आपका, जो भी इंटरेस्ट हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे टीचर, लेकिन आपका पैशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है उस टॉपर्स लिस्ट में आ सकते हैं। जैसे हर कोई जो है भाई, हर कोई कहता है कि भाई उसको तो मैम वो तो रात को पढ़ के जाता है, हमारी नोन है, और रात को पढ़ता है और उसके तो अच्छे अच्छे 90% मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने अपने स्कूल टाइम में, अपने लाइफ में। और हम जो है कितने टाइम पढ़ते हैं तो भी नहीं आ पाते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं तो जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, और कई जो होते हैं वो 3-4 घंटे पढ़ के ही उनको याद हो जाता है। अब ये कोई भी पैमाना नहीं है किसी के इंटेलिजेंस को नापने का कि उसको 12 घंटे पढ़ने से और उसको 4 घंटे पढ़ने से, ये कोई पैमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सबको जो है वो बराबर नवाजा, लेकिन उन सब में खूबियां हैं, सब में खूबियां दी हैं, लेकिन वो जो खूबियां हैं किसी की किसी क्षेत्र में है, किसी की किसी क्षेत्र में है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, भाई उनकी रुचि जो थी और उनकी जो खूबी थी, उन्होंने पहचाना कि भाई तो वो क्रिकेट में जो है वो अपना टॉप कर गए, पढ़ाई में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खूबी को पहचाना और उस पर काम किया, लगातार मेहनत की। ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत मेहनत की, तब जाकर के वो उस क्षेत्र में सफल हुए। अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, ठीक है, उनको रिसर्च में, उनको मिसाइल वाले जो साइंटिस्ट बने, तो वो उस एक क्षेत्र में ही पर्टिकुलर कर पाए, हर के सारे में तो नहीं कर पाए ना। ऐसे ही हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपना एक पहलू होता है जिसमें वो टॉप कर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सीक्वेंस जो है अपनी लाइफ में बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं भाई टॉपर्स की जो लाइफ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका अदा करता है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंटली जो आप चीज, तो उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें क्या आ जाएगी आपकी, कि जब आप सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस रुचि पर, उस इंटरेस्ट पर वर्क करना। कि जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पहले सुना भाई कि नेट जेआरएफ क्या होता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद में आपने उसके सिलेबस पैटर्न को पहचाना, उसके बाद आप आगे और बढ़े, तो आपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को तैयार किया।
ठीक है, कि भाई मुझे अब ये टाइम टेबल रहेगा मेरा, मुझे इस तरह से जो है वो तैयारी करनी है। अब आपने क्या किया भाई, क्लासेस लेना शुरू किया। तो जब हम क्लासेस लेते हैं तो यहाँ से एक तो होता है कि आपको स्टार्टिंग, और दूसरा कि भाई जब हम ऑडियो विजुअल दोनों चीजें, ठीक है, जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं तो मैम बोलती भी हैं और हमें दिखाई भी देता है, तो ऑडियो विजुअल जो होता है वो हमारे को ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और दूसरा हमें समझ में भी ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट इसमें होता है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, ठीक है। तो यही एक पैमाना है जो आपको टॉपर बनाएगा, जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। उसके लिए आपको निरंतर, ठीक है, प्रैक्टिस, और वो भी कैसी, रेगुलर। तो कोई अलग थ्योरी नहीं है, सब जो है आप किसी की भी लाइफ को उठा करके देख लीजिए कि जब हम सफल हो जाते हैं तब पूछा जाता है हमारी कितनी रातें जो है वो जाग के गुजरी हैं, ये कोई नहीं जानता। ये वो व्यक्ति ही जानता है, वो टॉपर ही जानता है जिसने लगातार निरंतर जो है वो पढ़ाई की है। तो आप सब भी अपने लक्ष्य को लेकर के पूरी तरह से तत्पर रहिए, निरंतर रहिए और बने रहिए हमारे साथ अपनी लगातार प्रिपरेशन जर्नी के लिए। और इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के मैं उपस्थित होती रहूंगी आप सभी के समक्ष, और आप सभी के इंपॉर्टेंट जो टेलीग्राम के ग्रुप पर इसी तरह की और भी सूचनाएं और कनेक्टेड और डिस्कशन और पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होते हैं, तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए, जो ऐप पर आप सभी के लिए फ्री आयोजित की जाती हैं, रात को 9 बजे लाइव होती हैं और 7:30 बजे यूट्यूब पर हम आपसे रोज मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी से अभी विदा लेती हूँ, और मुलाकात होगी इसी तरह की और इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत।